ऐसे लोगों की बातों का आपने कहा, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने आफ़ताब इकबाल साहब से इब्तिदा की और शोहरत की बुलंदियों पे गई और जब शोहरत की बुलंदियों पे चली गई तो आपने उनको छोड़ दिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह पर गलत हैं क्योंकि आफ़ताब साहब के पास में सेकंड टाइम गई थी। उससे पहले मैं वसी शाह साहब के साथ एक शो कर रही थी, लग पता जाएगा। तो उसी दौरान आई थिंक वो हमारा 1 से 2 महीने लाइव गया होगा शो। उसके दौरान कोरोना आ गया। अब कोरोना आया तो मैं कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। कॉल सेंटर में जब जॉब की तो आफ़ताब साहब के किसी प्रोड्यूसर की कॉल आई कि वो सर कह रहे हैं कि आपने जो वसी शाह के सॉन्ग में एक लड़की थी पीले कोट वाली, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए ना। तो ऑफ कोर्स इट मीन्स कि वो मेरा पीला कोट वाला जो गाना था वो बहुत उन दिनों में वायरल हुआ था, असरार शाह के साथ था। अच्छा, तो उन्होंने बुलाया तो मैं गई हूँ और आई थिंक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने नेक्स्ट डे से ही मुझे हायर कर लिया। आफ़ताब साहब के साथ मैंने आई थिंक सिर्फ 1.5 साल काम किया, 1.5 साल काम किया, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना कुछ खास, वो कहते हैं ना, झंडे नहीं गाड़े थे। हाँ, उनके शो का एक टाइटल बहुत बड़ा था तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि आपको फेम वहाँ से मिला। अब अगर देखा जाए, मैंने उनके शो में कभी मिमिक्री नहीं की थी। एक आधा कैरेक्टर उन्होंने मुझसे करवाया था, लाइक मरियम नवाज का एक दफ़ा उन्होंने कैरेक्टर करवाया था। मिमिक्री में उन्हें भी नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकती हूँ और बाय गॉड मुझे भी नहीं पता था कि मैं मिमिक्री कर सकती हूँ, और ना मैंने कभी की थी। हाँ, मैं एज ए उकाशा गुल काम कर रही थी। हाँ, फिर वहाँ पे चूँकि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था तो वहाँ पे उनके सिंगर्स गाना गाते थे, तो मैंने सर से कहा, सर मैं भी वीक में एक गाना गा सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, गा लिया करें। तो नो डाउट अगर मैं वो वाले गाने आज उठा के देखूँ तो मैं उन गानों में भी बहुत बुरा गा रही हूँ। तो ऑफ कोर्स आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। खैर, फिर आफ़ताब साहब के साथ 1.5 साल काम किया। उसके बाद मुझे ARY डिजिटल से कॉल आ गई। हारून साहब के साथ होशियारियाँ में मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने 3 से 4 महीने आई थिंक काम किया। वहाँ पे जो मुझे एक फ़ील हुआ ना कि हारून साहब ने मुझे कहा कि उकाशा, आपने खुल के बच्चे परफॉर्म करना है। आई नो कि आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, खुल के परफॉर्म करो। थोड़ा-सा मैं आपको रोकूँगा यहाँ पे। कहा जाता है कि जो बड़ा दरख्त है ना, उसके नीचे छोटे पौधे जो हैं वो जल्दी ग्रो नहीं करते। आफ़ताब साहब के प्रोग्राम में बेशुमार बड़े-बड़े नाम थे, लेकिन उन बड़े नामों के साथ काम करना प्रेशर डेफ़िनेटली होता है। बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो क्या सीन था? ये आपने बात बड़ी अच्छी की है कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे पौधे वाकई नहीं ग्रो कर पाते। तो यही रीज़न थी कि जो हम जब तक वहाँ होते थे वहाँ तब तक हम लिमिटेड होते थे। ऑफ कोर्स एक टीम भी बहुत बड़ी थी। एक मिसाल है कि आप देख लें, 10 लोग फ्लैंक्स पे बैठे हुए हैं और एक वो होस्ट हैं, तो 10 लोगों को 30 मिनट के प्रोग्राम में कितना टाइम मिलेगा? मतलब एक दिन तो ऐसा चला जाता था कि मुश्किल से सिर्फ इतनी बात लगती थी, ठीक है, ऐसे एपिसोड्स भी होते थे। तो कई दफ़ा पूरा आप 3-4 लाइनें बोल जाते थे। तो ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हर कोई बंदा वहाँ से निकलता गया, उसकी एक इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअली फेमस होता रहा। तो अगर देखा जाए तो हर कैरेक्टर जब वहाँ से निकला उसने वाकई खुल के परफॉर्म किया है। हाँ, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, नो डाउट। आफ़ताब साहब कंटेंट क्रिएटर अच्छे हैं। ऑफ कोर्स उन्हें डिफरेंट फील्ड्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सियासत की नॉलेज है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है। सियासत क्या है क्या नहीं, किसी पॉलिटिशियन का नहीं पता, हालांकि मैं आज मिमिक्री भी कर रही हूँ। तो नो डाउट उनके पास नॉलेज बहुत है, वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, वहाँ पे रहते हुए मुझे लगता है कि अगर मैं आज भी उधर होती तो आज इस तरह से मैं खुल के नहीं परफॉर्म कर पाती।